जय श्री कृष्णा। गणेश जी की कहानी सुनेंगे। काठे पर यात्रा। एक ब्राह्मण परिवार था। उसमें पति पत्नी व पति की माँ रहा करते थे। एक बार ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी से बोला, मैं यात्रा करने जाता हूँ, तो मेरी माँ को अच्छी तरह रखना, काठी माठी रखना। काठी माठी का मतलब था तंदुरुस्त रखना। ब्राह्मण तो यात्रा पर चला गया। पीछे उसकी पत्नी ने सोचा, पति कहकर गए हैं काठी माठी रखना, सो काठी माठी का क्या मतलब है। उसने मन ही मन सोच लिया, अच्छा, अच्छी तरह से बांध कर और काठे गेहूं खिलाने से सासू माँ अच्छी तरह रहती होंगी। ऐसा सोचकर उसने सास को अच्छे कंबलों में लपेटा और लिटा दिया। अब वो उन्हें कोई काम नहीं करने देती। खाने के लिए काठे गेहूं, एक प्रकार के गेहूं की किस्म होती है, वही देती। बुढ़िया को गणेश जी का इष्ट था। वह बेचारी गणेश जी का नाम जपती, काठे गेहूं से ही गणेश जी को भोग लगाती, 2-4 दाने खाकर सोती रहती। कुछ कहे तो बहू हल्ला मचाती, मेरे पति मुझे ऐसा कह कर गए हैं। सो बुढ़िया ने बेटे के आने तक सब कुछ मौन रहकर सहन करने का निश्चय किया। कुछ दिन बाद बेटा यात्रा से वापस आया। माँ खाने पीने के अभाव में बहुत ही दुर्बल हो गई थी। उससे बोला भी नहीं जा रहा था। बेटा जब माँ के पास आया तो माँ के मुंह से बस इतना ही निकल रहा था, बेटा काठा, बेटा काठा। कहना तो वो चाह रही थी, काठे गेहूं के सिवाय मैंने कुछ नहीं खाया, मैं बहुत दुर्बल हो गई हूँ, परंतु शक्ति के अभाव में काठा काठा ही बोल पा रही थी। बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा, माँ काठा काठा क्यों करती है। तब ना समझ बहू ने पति को कहा, तुम्हारे यात्रा कराने से ये बहुत प्रसन्न है। अब ये काठ पर चढ़ना चाहती हैं, यानी जीवित ही अग्नि में तुम्हारे हाथ से जाना चाहती हैं। बेटा माँ की इच्छा को सर्वोपरि मान उसे चिता पर चढ़ाने को तैयार हो गया। अधमरी आंखों से बुढ़िया सब कुछ देख रही थी। वे गणेश जी से प्रार्थना पर प्रार्थना कर रही थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बेटे ने उसे चिता पर लिटा दिया और अग्नि दे दी। तभी गणेश जी वहां आए, बुढ़िया को आग की लपटों से निकालकर अपने साथ ले गए। बेटा वो इस बात से अनभिज्ञ थे। वे तो माँ को जलाकर घर आ गए थे। अब वह बुढ़िया ब्राह्मणी गणेश जी की सेवा पूजा करती, भरपेट खाती, भजन करती, आनंद से रहने लगी। कुछ ही समय में गणेश जी के मंदिर में चढ़ावे बढ़ते गए। बुढ़िया के पास बहुत अन्न धन इकट्ठा हो गया। उसने सोचा, मेरे मरने के बाद लोग इसका उपभोग करेंगे, इससे तो अच्छा है मैं ये सब अपने बेटे और बहू को सौंप दूं। ऐसा निर्णय कर वे सारा सामान लाद कर अपने गांव की ओर चल पड़ी। बेटे बहू ने जब माँ को लगधक कपड़े, अन्न धन से भरी गठरियों के साथ आते देखा तो हैरान रह गए। तब माँ ने बताया, उन्होंने तो उसे अग्नि में डाल दिया था, परंतु गणेश जी ने उसे बचा लिया और अपने यहाँ मंदिर में शरण दी। उन्हीं के मंदिर का ये चढ़ावा मैं तुम दोनों के लिए लाई हूँ। बेटा तो माँ को जीवित पाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, परंतु बहू के मन में आया, ओहो, सासू माँ तो अग्नि में जाकर भी जीवित बचाई, इतना अन्न धन भी लाई हैं। मैं भी अपनी माँ को यदि जीवित अग्नि में डाल दूं तो वे भी इसी तरह अन्न धन लाएंगी, तो मेरे पीहर की गरीबी और भूखमरी दूर हो जाएगी। उसने भी अपने पीहर जाकर भाई भाभी को सब हाल कह सुनाया। भाभी ने भी पति से जिद की, माँ को काट पर चढ़ा दो। बहू की सास तो गणेश जी की भक्त थी, रोज उन्हें भोग लगाती थी, भजन करती थी, प्रार्थना करती थी, तो उन्होंने उसकी मदद की। मगर बहू की माँ तो आलसी थी, भगवान की भक्ति से तो उसे परहेज था, फिर भी अन्न और धन के खातिर वे जीवित जलने के लिए तैयार हो गईं। प्रभु की माया जानना हर किसी के बस की बात नहीं। अनजाने में किया हुआ कार्य तो पुण्य बन जाता है, परंतु जानबूझकर कुछ पाने की अभिलाषा में किया गया कार्य सफल नहीं हो पाता। बहू की सास तो अपने इष्ट देव का हर वक्त स्मरण करती थी, उनसे कुछ पाने की आशा में कुछ नहीं करती थी, परंतु बहू की माँ तो बहुत कुछ पाने की आशा में जो चिता पर बैठी तो जलकर भस्म हो गई। दिन पर दिन सरकते गए। बहू अपने भाई भाभी के साथ बैठकर रोज बैलगाड़ी पर आती हुई माँ को देखने के लिए बैठे रहते। आंखें पथरा गई, लेकिन माँ को तो नहीं आना था, सो नहीं आई। तब एक दिन बहू ने अपनी सास से पूछा, सासू माँ, आप तो 1 महीने में ही आ गई थी, परंतु मेरी माँ को तो 1.25 महीना होने आया, मेरी माँ क्यों नहीं आती। बुढ़िया ब्राह्मणी बड़ी ज्ञानी महिला थी, सारा माजरा समझ गई। उसने बहू से कहा, देख बहू, चिता जहाँ जलाई थी वहां जाकर देखना, यदि अस्थियां मिले तो समझ लेना अब तुम्हारी माँ गणेश जी के द्वार से वापस नहीं आएंगी, वे वहीं रम जाएंगी। अस्थियां न मिले तो उनकी प्रतीक्षा करना। बहू अपने भाई भाभी के साथ वहां गई जहां माँ को चिता पर बिठाया था। भाई ने राख टटोली, उसमें से अस्थियां मिली।
तब भाई भाभी अपनी बहन के साथ छाती पीट पीट कर रोने लगे। अपनी बहन की नासमझी की वजह से उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। बहू रोती पीटती अपने घर आई, सासू माँ के चरणों में पड़ी। सासू माँ, आप बड़ी भक्ति वाली हैं, मैंने आपको जाने अनजाने में बहुत कष्ट दिया, मुझे क्षमादान दे दो सासू माँ। मैंने तो आपको खो ही दिया था, परंतु आपके इष्ट देव गणेश जी की कृपा से आप वापस मिल गई हैं। सास बहू दोनों ने गणेश जी को कोटि कोटि प्रणाम किया। हे गणेश जी, हे प्रभु, सारे जगत को सद्बुद्धि देना, सबका जीवन मंगलमय करना। जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।